कल बैंकिंग में कहाँ तक हो गया था अपना? भाई कोई बताएगा कि नहीं? चलूं आगे आगे, कोई भी बता सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप सब एक सर, ही। हाँ, सर आप फिक्स डिपॉजिट अकाउंट बता रहे थे। वेरी गुड, फिक्स डिपॉजिट। भैया कौन है? रेडमी, रेडमी कौन है भैया? रेडमी, रेडमी नोट 8 प्रो। ब्रो, कौन है आप ब्रो? ओ प्रो, रेडमी। चलिए, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है अपना? फिक्स डिपॉजिट अकाउंट किसे कहते हैं? फिक्स डिपॉजिट, एफडी कहते हैं इसको, एफडी शॉर्ट फॉर्म होता है एफडी। हम कल बोल रहे थे आप लोगों से कि भैया आपका एक अकाउंट होता है करंट अकाउंट, जिसमें ट्रांजेक्शंस करते हैं अपन बैठ के आराम से, ठीक है ना? बैठे बैठे कहीं पर भी पैसा पहुंचा सकते हैं। आप एक बड़े बिजनेसमैन हैं, आपने जगह जगह अपने पेट्रोल पंप खोले हैं, इंडस्ट्रीज खोली हैं, तो आप क्या करेंगे? आपको पैसा पहुंचाना है कि आप जाएंगे क्या हाथ में लेके? तो मैंने बताया था ट्रांजेक्शन चलते हैं बिजनेसमैनों के लिए, वो करंट अपन अकाउंट से कर देते हैं, ठीक है? ट्रांजेक्शन हो जाते हैं। ओके, समझ में आ गया। यहाँ तक देखते हैं, इसके आगे देखते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना बिल्कुल से। देखिए, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है? फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, बेटा मेरे पास कुछ अमाउंट है, सपोज करो मेरे पास अमाउंट है 10 लाख रुपीज का। 10 लाख रुपीज का अकाउंट है मेरे पास, ठीक है? तो 10 लाख रुपीज का अकाउंट है, मैं क्या करूंगा इसको? 10 लाख है मेरे पास, इसका मैं क्या करूं? मैं गया बैंक में, बैंक है मेरा, बैंक खुला हुआ है, ये बैंक है मेरा, ठीक है ना? बैंक बना हुआ है मेरा, बैंक अच्छी तरह से ना घर बना दिया मैंने, बैंक बना देता हूँ भैया, बैंक है बढ़िया बेहतरीन बैंक है, बैंक खुला हुआ है हमारा, ठीक है? ये बैंक है, और मैंने क्या किया, मैं गया लेके, कितने? 10 लाख रुपीज लेके गया बैंक में। मेरा क्या है, बाहर जाना है मेरे को भैया, पैसा है मेरे पास बहुत ज्यादा, 10 लाख रुपीज है, 10 लाख रुपए हैं, मैं लेके गया बैंक में जाके डाले आया, ठीक है? मैं गया ऐसे और बैंक में जाके डाल के आ गया, और बैंक वालों ने क्या किया, मेरे को एक निश्चित समय दे दिया कि भैया आपने एफडी कराई है, इसका एक फिक्स पीरियड होता है, सपोज करो 10 लाख, 10 साल, 10 ईयर्स। बैंक वालों ने बोला 10 साल बाद आपका ये पैसा दूना हो जाएगा 20 लैक्स, ठीक है? 20 लाख हो जाएगा आपके पास। 10 लाख रुपए था मेरे पास, 10 लाख रुपीज था। मैं बैंक के पास गया, मैंने एफडी कर दिया, उसको फिक्स डिपॉजिट कर दिया, उसने बोला 10 साल का टाइम दिया, और मेरे से बोला कि मैं आपको 20 लाख रुपए दूंगा, बैंक ने मेरे से बोला है, ठीक है? मान ली बैंक की बात कि आप दे देंगे, ठीक है भैया, मान लिया। अब 10 लाख रुपए हैं, बैंक के पास आ गए, अब बैंक क्या करेगा? फ्री में थोड़ा दे देगा कि रखने के, अपने पास रखने के, हमें कोई कहीं पर बाहर जाए और अपनी गाड़ी देके चला जाए हमें, ठीक है? और गाड़ी देके चला गया हमें, तो हमारे पास गाड़ी है उसकी, तो हम क्या कर रहे हैं, उसकी गाड़ी का यूज कर रहे हैं, और यूज करेंगे ना, रखे हम उसके पास 10 साल की, कोई चला गया बाहर, अपने पास गाड़ी दे गया हमारे पास अपनी, तो अपन उसको चला रहे हैं, बेहतरीन यूज कर रहे हैं, खूब चला रहे हैं, और वो बीच में से आ गया अपने पास। कैसे आ गया भैया? वो कह रहा हम कोई परेशानी हुई, वो 2 साल में लौट आया, तो अपना मुंह बन गया, मतलब अपन अच्छी वाली गाड़ी चला रहा था उसकी मस्त तरीके से, अपना मुंह बन गया कि भैया अब गाड़ी देना पड़ेगी उसकी, मस्त बुलेट की, मजा आ रहा था चलाने में। अब भैया वो आया, उसकी गाड़ी दे दी, अपनी गाड़ी ले गया, ठीक है? तो ये तो नॉर्मल है कि गाड़ी ले गया, तो उसकी वही कंडीशन में थी, कंडीशन में मिली, लेकिन बैंक हमें 20 लाख रुपए दे रहा है 10 लाख रुपए रखने के अपने पास, 10 साल रखने के 20 लाख रुपए दे रहा है, तो बैंक क्या कर रहा है, वो 10 लाख रुपए को मार्केट में फेंकेगा, मार्केट में चलो यहाँ फेंक दिया, ठीक है ना? किसी ने लोन मांगा, उसको लोन दे दिया, ऐसे करके उसने मार्केट में फेंक दिया पैसा, तो 10 के उसने 20 बना के हमें दे दिए, लेकिन उसने 10 लाख से कमाए कितने होंगे?
उसने 10 लाख से 10 लाख और कमाए होंगे, ठीक है, 10 से उसे 30 लाख कमाए होंगे, लेकिन हमें कितने दिए, 20 दिए, 10 लाख तो उसने अपने पास रखे। लोन देते हैं, ये ध्यान रखना बेटा, अगर 6% में बैंक आपको आपके पैसे अपने पास रख रहा है तो वो 12% में लोन देगा किसी दूसरे को पैसा, ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना। इसलिए बैंक क्या होता है, अमीर होता जाता है, ठीक है। एफडी, अच्छा 10 साल के लिए उसने बोला और आप आ जाते हो 2 साल में, तो बैंक कहेगा भैया जितना इंटरेस्ट है उतना तो आप आपको देंगे नहीं, आप आ जरूर गए हो, अपना पैसा ले लीजिए और 10-20 हजार रुपए ले जाइए, बस जो आपका इंटरेस्ट हुआ, ठीक है, 10 लाख का। लेकिन हाँ, आपको वो पैसा भूल जाइए जो आपको देने वाले थे 20 लाख, तो वो उतना पैसा आपको नहीं देगा। ये बात ध्यान रखना। ये होता है एफडी का रूल, फिक्स होता है टाइम, इसका टाइम पीरियड फिक्स होता है 10 ईयर्स, ठीक है, 5 ईयर्स, 5 ईयर्स तो बहुत कम बोलती है हमने, 10 ईयर्स होता है, 10 या 8 या 10 ईयर्स होता है, 8 ईयर्स पहले होता था, लेकिन अब 10-10 साल होने लगे, क्योंकि ब्याज दर क्या हो गई, ब्याज रेट बहुत कम हो गया, इसलिए इस वजह से। फिक्स डिपॉजिट है, फिक्स टाइम के लिए जमा करते हैं, उससे हमें ब्याज मिलता है, उसी को अपन फिक्स डिपॉजिट कहते हैं। समझ में सबको आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, लिख लीजिए फिक्स डिपॉजिट के बारे में। फिक्स डिपॉजिट, एफडी शॉर्ट फॉर्म, लिख लीजिए बेटा इसके बारे में क्या होता। द अकाउंट which is opened for fixed period, पीरियड को अपन टाइम बोलते हैं, by depositing a particular amount, पार्टिकुलर अमाउंट को मतलब समझ रहे हो, इकट्ठा पैसा, एक सीमित अकाउंट, निश्चित, सर्टेन, is known as fixed deposit account, ठीक है। in this account yeah, can be deposited only once in this account, can be deposit only once, एक ही बार जमा कर सकते हो, ऐसा नहीं कि बार बार जमा कर रहा है, एक ही बार कर दिया भूल जाओ 10 साल के लिए, ठीक है। समझ में आ रहा बेटा सबको। 3 बच्चे आए, सलोनी गोस्वामी, रुद्र और विवेक, ठीक है। और भी बच्चे थे, पता नहीं क्यों नहीं आए आज, टेस्ट होगा, चलिए कोई बात नहीं। तो बेटा समझ में आ गया, कुछ फिक्स टाइम के लिए डिपॉजिट किया जाता है, कुछ फिक्स टाइम के लिए। फिक्स टाइम का मतलब समझ में आया कि 10 साल के लिए आपने पैसा डाल दिया, आप भूल जाइए भैया, 10 साल बाद ही बात करेंगे बैंक से, वो हमें फिक्स डिपॉजिट करके हमारा इंटरेस्ट पैसे को डबल करके हमको दे, इसमें ऐसा होता है, ठीक है, ये होता है फिक्स डिपॉजिट। चलिए समझ में आया बेटा सबको? यस सर। आगे चलें, चलिए सर आगे आता है अपना रिकरिंग डिपॉजिट। नोट कर लिया था सबने? रिकरिंग डिपॉजिट, रिकरिंग, और इसको बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटिव डिपॉजिट। क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटिव डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। अब भैया अपन लोग है भैया मिडिल क्लास इंसान, ठीक है ना, मिडिल क्लास लोग है अपन लोग, मिडिल क्लास है, अपने पास महीने के 30,000, बेटा आवाज आ रही है, अननेसेसरी वॉइस आ रहा है, बंद कर लीजिए अपना, म्यूट कर लीजिए, वॉइस आ रहा है। सुनिए, अपन लोग है मिडिल क्लास इंसान, अपने पास क्या है भाई, सीमित पेमेंट है, 30,000 40,000 ऐसी पेमेंट आता है अपने पास नॉर्मली। तो अपन क्या करेंगे भाई, अपन तो नहीं दे सकते 10 लाख, इतना बड़ा अमाउंट कहां से लेके आए भैया, वो तो बड़े बड़े बिजनेसमैन की बात होती है, उन्होंने 10 लाख डाल दिया 20 साल के लिए, 10 साल के लिए, तो वो फिक्स डिपॉजिट कर दिया उन्होंने, एफडी कर दिया, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या है, मिडिल क्लास इंसान है, अपने पास मुश्किल से 30,000 25,000 20-25,000 30,000 40,000 ऐसी पेमेंट आती है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बनवाते हैं रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट को क्या कहते हैं, आरडी,
इसका शॉर्ट फॉर्म होता है बेटा आरडी। आरडी करवाते हैं, बोलो आरडी बनवाते हैं। इसमें क्या करते हैं, 5 साल के लिए जमा करते हैं, हर महीने इसका इंस्टॉलमेंट होता है। इसमें क्या होता है, इंस्टॉलमेंट होता है, इंस्टॉलमेंट। ठीक है बेटा, इसमें क्या होता है, इंस्टॉलमेंट में अमाउंट जाता है, इंस्टॉलमेंट होता है, इसमें ध्यान रखना। क्या होता है इसमें, इंस्टॉलमेंट। ठीक है, इंस्टॉलमेंट पर मंथ जाता है इसमें, पर मंथ। ठीक है, हर महीने हमको इंस्टॉलमेंट देना पड़ता है। सपोज करो मैंने आरडी बनवाई और मेरे को हर महीना कितना जमा करना पड़ेगा, मान के चलो 500 रुपीज की मैंने बनवाई, कि भैया 500 रुपीज हर महीने में जमा करता रहूंगा आरडी में। तो 500 रुपीज मैं पूरा 5 साल तक के लिए 500 रुपीज जमा करता रहूंगा आरडी में, तो मेरे को कुछ अमाउंट मिल जाएगा, है ना। 500 रुपए हर महीने जमा करूंगा इसमें मैं। ठीक है ना, ये अपना रिकरिंग डिपॉजिट होता है। इसमें अपन पर मंथ पैसा जमा करते हैं हर महीने। और आपको क्या पढ़ना है, आपके सिलेबस में क्या है, रिकरिंग डिपॉजिट। सबसे यही है, आपकी पूरे क्वेश्चंस आपके बैंकिंग के रिकरिंग डिपॉजिट पर ही है, इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, अच्छा, रिकरिंग डिपॉजिट, इसको कुछ क्या करते हैं, कुछ निश्चित समय इसकी सीमा रहती है, लेकिन अपन लोग इसमें क्या करते हैं, हर महीने जमा कर सकते हैं पैसा। इसमें ये नहीं है कि एफडी करा दी तो 10 साल के लिए भूल जाओ, एक बार ही पैसा जमा कर सकते हैं, नहीं, इसमें अपन हर महीने पैसा जमा कर सकते हैं। चलिए बेटा, अब अपन कुछ प्रिंसिपल्स देख लेते हैं क्या है इसके आगे चल के। ये आता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता, प्रिंसिपल क्या होता है, स्कूल का प्रिंसिपल अलग होता है, ये प्रिंसिपल अलग होता है, ध्यान रखना। इससे रिकरिंग डिपॉजिट से कुछ टर्म्स हैं जो कि रिलेट करते हैं। प्रिंसिपल होता है, लिख लीजिए, द अमाउंट that depositor deposit that the depositor deposits each month is called क्या, प्रिंसिपल। ठीक है, ये प्रिंसिपल होता है। बी, दूसरा देखिए, मैच्योरिटी वैल्यू। बेटा मैच्योरिटी वैल्यू क्या होती है, कौन बताएगा आप में से। मैच्योरिटी पीरियड किसे कहते हैं, पहले तो पीरियड पढ़ेंगे क्या होता है, मैच्योरिटी पीरियड क्या होता है। देखिए मैं लिख देता हूं, उसके बाद बताता हूं क्या होता है। द फिक्स्ड पीरियड फॉर विच क्या, the recurring deposit account is opened is called क्या होता है, मैच्योरिटी पीरियड। नोट कर लीजिए जी, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए पूरा, आप लोग के लिए, अच्छे के लिए। नोट कर लिया सबने? यस सर। ओके, तो मैच्योरिटी पीरियड क्या होता है बेटा, मैच्योरिटी पीरियड क्या होता है बेटा, मैच्योरिटी पीरियड वो पीरियड होता है, वो टाइम पीरियड होता है जिसमें हम क्या करते हैं, अपना हमने 500 रुपीज प्रिंसिपल है जो हमारा, इसको आप हर महीने जमा कराते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हम भाई मरते दम तक जमा ही करते रहेंगे, हमारा एक टाइम पीरियड भी तो होगा, कुछ एक फिक्स टाइम पीरियड बनाया होगा आरडी ने, रिकरिंग डिपॉजिट ने, कि भैया बैंक ने रिकरिंग डिपॉजिट खुलवाया है आपका, तो उसने एक फिक्स टाइम पीरियड भी तो बनाया होगा। उसने कही होगी आप 5 इयर्स तक जमा करिए, 500 रुपीज आप 5 इयर्स तक जमा करिए, ठीक है, पर मंथ करना है लेकिन आपको। तो ये टाइम पीरियड जो होता है, जो रिकरिंग डिपॉजिट का जो टाइम पीरियड होता है कि भाई इतने टाइम पीरियड तक आपको पैसा इसके बाद मिलेगा। ऐसा तो नहीं है कि जमा करते रहा, जमा करते रहा, जमा करते रहा, मिलना है, नहीं, ऐसा तो नहीं है। इसमें क्या होता है, मैच्योरिटी पीरियड होता है, उस मैच्योरिटी पीरियड में आप क्या करते हैं, अपना पैसा जमा करते हैं। उसके बाद जो पीरियड आता है, मैच्योरिटी पीरियड के बाद जो पीरियड आता है, वो होता है आपकी वैल्यू आने का टाइम, आपके पैसे आने का टाइम। समझ में आ रहा है? उसको कहते हैं मैच्योरिटी पीरियड। आपने डिपॉजिट तो करते जा रहे हैं, तो ये टाइम पीरियड भी तो होगा, हमसे ले रहे हैं पैसा, टाइम, ये हम क्लास में पढ़ रहे हैं, 10th में पढ़ रहे हैं,
इसका टाइम पीरियड भी तो है खत्म होने का, ऐसा तो नहीं जिंदगी भर 10 चलती रहे हमारी, है ना, ऐसा तो नहीं है ना। क्या होगा, इसका भी टाइम पीरियड है भैया, खत्म होने का कुछ टाइम तो है इसका, बस वही अपना क्या है, मैच्योरिटी पीरियड। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे चलते, नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद अपन पढ़ने वाले हैं मैच्योरिटी वैल्यू। नोट कर लिया हो सबने, तो फिर मैं आगे लिखूं। चलिए, इसके बाद आता है अपना सी। आप लोग कभी भी देखना, आपके मम्मी पापा का आरडी वगैरह होगी, इंश्योरेंस पॉलिसीज वगैरह होगी, उसमें क्या रहता है, आप कभी भी देखना ये लिखा रहता है उसमें क्या, सर एक बार और सजा सकते हैं, हाँ ठीक है बेटा, एक बार बता देता हूँ, एक बार बता। रुद्र का कहना है सर एक बार और समझा सकते हो। हाँ बेटा रुद्र सुनिए, मैच्योरिटी पीरियड क्या होता है, क्या लिखा है, द फिक्स पीरियड फॉर विच द रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इज ओपन इज कॉल्ड मैच्योरिटी। देखो बेटा सुनो, ध्यान से सुनो, मैच्योरिटी, मैच्योरिटी पीरियड क्या होता है, कभी भी आप अपने पापा मम्मी का पॉलिसीज वगैरह आई होंगी, इंश्योरेंस पॉलिसी, एलआईसी या भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस या आपका एचडीएफसी, डीएचएफएल होल लोन्स, कुछ किसी की भी पॉलिसीज आपके घर में रखी होगी, पॉलिसीज रखी होगी, पॉलिसी की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना। पॉलिसी रखा हो या आपके पास आरडी रखी हो, मम्मी पापा की आरडी देखना उठा के, रिकरिंग डिपॉजिट पापा मम्मी जमा करते होंगे, ऐसा नहीं है नहीं करते हो, करते हो, कभी उठा के देखना, उसे मैच्योरिटी रखा रहता है, मैच्योरिटी वैल्यू, मैच्योरिटी पीरियड क्या होता है। मैच्योरिटी पीरियड वो लिखा रहेगा उसमें 5 इयर्स, 5 साल तक ये अकाउंट आपका खुला रहेगा, इसके बाद आपको पैसा देके आपका अकाउंट आरडी बंद कर दिया जाएगा। मतलब एक टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड जहां जब तक आप पैसा जमा करोगे, ध्यान सुनना, जब तक आप पैसा जमा करोगे वो टाइम पीरियड आपका कहलाता है मैच्योरिटी पीरियड। ऐसा नहीं लंबे समय तक अपन करते रहते जमा, ऐसा तो नहीं होता ना, कुछ सीमित समय सीमा होती है, हर चीज की समय सीमा होती है। रिकरिंग डिपॉजिट है, इसकी एक समय सीमा बनाई गई है भैया, 5 इयर्स तक, इसका 3 इयर्स तक, 3 साल तक जमा करना है, 5 साल तक जमा करना है, पैसा हमको जमा करना है 3 साल या 5 साल तक, ठीक है। तो बेटा अपन लोग देखो मिडिल क्लास इंसान है, अपने पास 10-10 लाख रुपए कहां से आएगा, है ना, सही बात है कि नहीं। तो अपन लोग क्या करते हैं, मैच्योरिटी ये इसका रिकरिंग डिपॉजिट का फायदा उठाते हैं कि हर महीने भैया हम 500 रुपए या 5,000 रुपए या 6,000 रुपए या 10,000 रुपए, है ना, अपना सैलरी में से लेके जमा कर सकते हैं। हाँ विवेक बेटा पूछो, क्या पूछ रहे हो विवेक। यस सर। पूछिए क्या पूछ रहे हो बेटा। सर मैच्योरिटी वैल्यू और मैच्योरिटी पीरियड सर एक ही रहता। नहीं 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 नहीं, मैं ये पीरियड बता रहा हूँ बेटा, पीरियड मतलब एक टाइम पीरियड, एक समय, एक मतलब ड्यूरेशन, टाइम का ड्यूरेशन है, मतलब एक समय सीमा है जी, पीरियड है जी। अब इसके बाद वैल्यू बताऊंगा। मैच्योरिटी वैल्यू वो वैल्यू होती है जिसका आप इंतजार कर रहे होते हो, कैसे, पैसे का, है ना, कि मैं जमा तो कर रहा हूं, अब मेरी मैच्योरिटी वैल्यू आने वाली होगी, मतलब मेरा पैसा आने वाला होगा। जैसे सपोज करो 500 रुपीज आप पर मंथ जमा कर रहे हैं, एक साल तक कितने जमा करे आपने, एक साल तक कितने जमा करे, 12 से इंटू करोगे ना 12 से, हर महीने जमा कर रहे हैं, एक साल में 12 महीने होते, तो 12 पंजे 60, कितने जमा करे एक साल में, 6,000 रुपए। मैंने की भैया, आपका जो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है बैंक में 5 साल तक के लिए खुला रहेगा, सिर्फ 5 साल तक के लिए, तो आपने क्या किया, 5 साल के लगाए, 6,000 रुपए एक साल जमा कर रहे हैं, अब हम लगाएंगे 5 साल के लिए, तो कितना हो जाएगा, 5 से इसका इंटू कर देंगे, 6 5 जा हो गया 30, हमारे कितने आ गए, 30,000 रुपीज। अब ये 30,000 रुपीज तो मिलेंगे ही, इसके साथ हमें इंटरेस्ट भी मिलेगा, ठीक है, ये क्यों भूल रहे हो, इंटरेस्ट भी मिलेगा, ठीक है। तो इसका तो इंतजार आप कर रहे होगे, आपने कही यार मैंने आरडी खुलवा दी है, आपने कही बगल में इसके पास कार आ गई, बगल में हमारे किसी ने कार ले ली, अब मेरा भी प्लान करना पड़ेगा, मेरे को भी कार लेनी, कार लेने का मैंने प्लान किया, मेरी सैलरी आ रही है अप्रोक्सीमेट वही 30,000 रुपीज सैलरी है मेरी, मेरे को कार लेनी है, मैं लंबी प्लानिंग करूंगा, मैं सोचूंगा कि 15 साल तक मैं कार, 15 साल तक कुछ ऐसा कुछ जमा करूं पैसा कि मैं कार आराम से ले पाऊं। मैं बताता हूं बेटा, आगे बताऊंगा, मैं पूरा बताऊंगा, थोड़ा स्टार्टिंग सिर्फ इतना, ये सिर्फ ये क्या डेफिनेशंस है, रुद्र बेटा डेफिनेशंस है, इसको समझ लो, मैं आगे पूरा बताऊंगा, ठीक है। अभी सिर्फ डेफिनेशंस को समझ लो कि क्या कहना चाह रहा हूं।
सिर्फ इसमें क्या होता है, बगल वाला हमारा कार लेना चाहता है, हम कार लेना चाहते हैं, ठीक है, बगल वाले ने ले लिए, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास तो पैसा इतना है नहीं कि हम 6 लाख की इकट्ठी कार उठा लें, तो हम धीरे धीरे करके क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, ठीक है। जो डिपॉजिट करते हैं, अब हम क्या करें, 5 साल तक के लिए जमा कर दिया, हम 5 साल तक के लिए रहता है, हर महीने 500 रुपए जमा कर रहे हैं, 5 साल तक के लिए जमा कर रहे हैं, ध्यान सुनना, हर महीने 500 रुपए जमा कर रहे हैं, 5 साल तक के लिए जमा कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा कितना आएगा, 30,000 रुपीज। ये तो 500 के लिए बोला, ठीक है। ऐसे ही हम अगर 5,000 करते तो हमारा और ज्यादा आता 5 साल बाद, प्लस उसमें इंटरेस्ट भी रख के आता। तो ऐसी जो पीरियड होता है इसको कहते हैं मेच्योरिटी पीरियड। बेटा हम इंतजार कर रहे हैं तो हम ले लेंगे बेटा 5 साल बाद, अभी नहीं ले पा रहे हम, तो हमने आरडी बनवा दी कार के लिए कि भैया हम हर महीने जमा करते रहेंगे, तो 5 साल बाद अपनी कार तो खड़ी होना दरवाजे पे, ठीक है, अभी नहीं ले पा रहे, हमारे पास इतना पैसा नहीं। ऐसा सोच के प्लानिंग करी जाती है, प्लानिंग है आरडी आपकी। अभी आप आगे समझेंगे, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आप अच्छी तरह समझ जाएंगे, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, बेसिक सबको समझ में आया यहाँ तक? बेटा बेसिक समझ में आया, वेरी गुड बेटा। चलिए इसके बाद होती है मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू बेटा, मैच्योरिटी वैल्यू जिसका आप इंतजार कर रहे हो बहुत टाइम से, कार लेने के लिए आपका समय आ गया, वो है मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू, ये वैल्यू कौन सी वैल्यू होती है जिसका आप इंतजार कर रहे हो, ठीक है, इसका आप इंतजार कर, लिख लीजिए, इसके बारे में लिख लीजिए। टोटल अमाउंट, मैंने शॉर्ट में लिख दिया अमाउंट, ठीक है, डिपॉजिटेड अंदर लिख दिया ब्रैकेट में, कुछ मैं समझाना चाह रहा हूं इसलिए ब्रैकेट में लिख दिया। डिपॉजिटेड अमाउंट, जो आपने जमा किया हुआ पैसा है, मैंने क्या बताया था, प्लस में इंटरेस्ट, ठीक है, ये आपको मिलेगा इंटरेस्ट के साथ, रिसीव्ड बाय द डिपॉजिटर, ठीक है, एट द एंड ऑफ मैच्योरिटी पीरियड। मैंने क्या बोला, वही बात समझ में आ गई सबको? इज कॉल्ड मैच्योरिटी वैल्यू। आई समझ में सबको बात? वही बात हुई ना जो मैंने बोली थी, जो पहले बताया था, वही बात है। क्या है? टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट इन द सेंस क्या मतलब इसका? डिपॉजिटेड अमाउंट, जितना हमने पैसा जमा किया, प्लस में इंटरेस्ट, ठीक है, टोटल अमाउंट ये मिलेगा अपन को। इसका इंतजार करते हैं अपन 5 साल तक, हर महीने जमा कर रहे हैं भैया। अपन रिजल्ट आने का इंतजार करते कि नहीं करते? और जो साल भर पढ़ते तो क्या हो गया, अपना पीरियड हो गया जो साल भर पढ़े अपन, और वो जो जब आया तो अपनी वैल्यू आई, अपन ने जो पढ़ा रिजल्ट आया अपना, ठीक है ना। साल भर तक पढ़ते कि 2-2 साल तक, 3-3 साल तक पढ़ते रहते। टाइम पीरियड है कि नहीं पढ़ाई लिखाई का भी, कि 10th का भी 1 साल, सबका 1-1 साल है ना। ऐसा नहीं कि 10th को हम 2-2 3-3 साल पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बेटा वही चीज है, सेम चीज है, जो बैंक के अंदर चलता है ऐसा। टर्म एंड कंडीशन समझ में आई सबको? समझ में आया बेटा सबको? यस सर। हाँ, और जो आवाज जिसको नहीं, हाँ वेरी गुड, और जिसको आवाज नहीं आ रही बेटा मेरे को मैसेज करके भेज दे, अगर नहीं समझ में आया तो बता दो, नहीं समझ में आया हो। अभी मैं एक डेरिवेशन कराने जा रहा हूँ, तो उससे हो सकता है आप लोग को बहुत तरह से दिमाग में बैठ जाए। नोट कर लिया? मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। चलिए, रिकरिंग डिपॉजिट, यही है पूरा चैप्टर आपका, रिकरिंग डिपॉजिट। यही पूरा चैप्टर, इसी पर बेस है पूरा चैप्टर। ध्यान से देखना बेटा, डेरिवेशन से ध्यान से देखना। ये डेरिवेशन कोई बताता नहीं है, हर कोई क्या करता है, शॉर्ट में निपटना चाहता है, और क्या करता है, बच्चों को पता ही चलता है कहां से आ गया। मैं क्या करूंगा, डेरिवेशन बताऊंगा, राइट फॉर्मूले बता के और न्यूमेरिकल करा देता है, लेकिन मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊंगा। सुनिए जरा, आपने पहले क्या किया, जरा ध्यान देना, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से देखना। आपने पहले क्या किया,
100 रुपए बैंक में जमा करें, 100 रुपए लेके चले, 100 रुपए समझने की कोशिश करना, 100 रुपए से। मेरी बात को बताना जरा, मैं जो बोल रहा हूँ वो बात समझ में आ रही सबको कि नहीं आ रही? आपने पहले 100 रुपए बैंक में जमा करे, कब? फर्स्ट मंथ। पहले महीने में आपने 100 रुपए जमा करे, ठीक है, 100 रुपीज। अच्छा, सेकंड मंथ आया आपका, आपने, आपके कितने हो गए? 200 रुपए। कैसे हो गए भैया? 100 रुपए जो पहले जमा करे थे, आप क्या दूसरे महीने में क्या वो निकाल लोगे क्या? नहीं ना, उसी में तो 100 रुपए और जमा करोगे, 200 रुपए हो गए। ठीक है, यहां तक समझ में आया? तीसरे महीने में कितने हो गए? 300 रुपए। समझ में आ रहा है ना ये बात सबको जो मैं बोल रहा हूँ? समझ में सबको आ रही है? हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। तीसरे महीने में 300, हाँ वेरी गुड बेटा, तीसरे महीने में 300 रुपए हो गए। अब बेटा चौथा महीना आया, फोर्थ मंथ, कितने हो जाएंगे यहाँ पर? 400 हो जाएंगे। आप देखते चलना जरा, ऐसे ही आगे करके आप जमा करते जाओगे, ठीक है। समय सीमा होगी, 5 साल तक जमा कर रहे हो आप, होंगे कुछ पैसे आपके। अगर मैं इसको पी मान लू, पी मान लू, प्रिंसिपल मान लेता हूं आपका, ये भैया प्रिंसिपल यही तो होता है, जो आप जमा कर रहे हैं वही तो प्रिंसिपल है। अरे गॉट इट और नॉट यार? पहले चीजें बताओ, आप लोग समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? मैं कह रहा हूँ आपसे, यस सर। प्रिंसिपल वही, प्रिंसिपल वही तो है जो अपन जमा कर रहे हैं, है ना। तो पहले महीने में अपना कितना हुआ? पी। पहले महीने में कितना हुआ अपना? पी, ठीक है। कृष्णराज बुद्धे को लेट आते हैं। दूसरे महीने में कितना हुआ अपना? 2p। तीसरे महीने में कितना हुआ? 3p। चौथे महीने में कितना हुआ बेटा? 4p। बोलिए। और ऐसे ही करते 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 एनवा महीना आया, एनवा महीना, कोई महीना होगा एनवा, तो वो एनपी। बोलिए, यहां तक समझ में आया सबको? यस बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है ना सब? क्रिस्टल क्लियर हो ना सब? बिल्कुल यस सर। यस सर। ठीक है, वेरी गुड। देखिए अब मेरी बात सुनना यहाँ पर ध्यान से सब। सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता था? PRT/100। ये होता था, ये होता था। ये कब होता था? जब आप टाइम को ईयर में लेते थे, ईयर में, ठीक है। अगर मैं मंथ में लू टाइम को, तो PR/100 इंटू में 1/12 जो होगा कि नहीं होगा, ये बताओ पहले। अगर मैं मंथ में ले रहा हूँ, यस सर। होगा ना? क्लियर है सर? ये बात क्लियर है सबको? ठीक है, यस सर। अच्छा अब मैं इंटरेस्ट भी देख लेता हूं यहां पर, ठीक है। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ध्यान रखना, इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट देख लेता हूं, देखना बेटा जरा यार, यहां पर देना ध्यान से। पी है आर इंटू में 1/100 इंटू में 12 लिख सकता हूं। इंटरेस्ट देख रहा हूं मैं, इंटरेस्ट आई, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट दिख रहा हूं मैं यहां पर। इधर पे क्या करूंगा? इंटू में आर इंटू में 1/100 इंटू में 12। बोलो ये होगा कि नहीं? इस तरह भी कर दूंगा, आर इंटू में 1/100 इंटू में 12, ये होगा। इधर भी क्या हो जाएगा? आर इंटू में 1/100 इंटू में 12, होगा कि नहीं होगा? आगे क्या होगा? इंटू में आर इंटू में 1/100 इंटू में 12, ठीक है, यही होगा। ध्यान देना जरा, मेरी बात को जरा ध्यान देना यहाँ पर, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से देखना, मेरे को इंटरेस्ट है, ठीक है। अब देखना जरा, टोटल इंटरेस्ट जे बेटा अपना I1 हो जाएगा, जे I2 हो जाएगा, जे I3 हो जाएगा, जे I4 हो जाएगा, और जे IN हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? क्या हो जाएगा अपना? I1 प्लस में I2 प्लस में I3 प्लस में I4 प्लस में I5 भी होता होगा ऐसे, डॉट 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 IN। टोटल इंटरेस्ट समझ में आया यहाँ पर? कोई दिक्कत है यहाँ पर किसी को? बता दो भैया, कोई दिक्कत हो तो बता दो, अभी बता दो, मैं दोबारा बता दूँ। बता दो, बोलो बेटा, बोला तो करो, कोई बोलते नहीं सर। कोई दिक्कत तो नहीं? चले आगे। नो सर। यस सर। सलोनी? यस सर, नो प्रॉब्लम। ओके बेटा, थैंक यू। आगे चलते हैं। अब क्या करेंगे? I1 क्या था? P
आर इंटू 1/100 इंटू में 12 प्लस में यही तो था पी आर इंटू में 1/100 इंटू में 12 ये हो जाएगा प्लस में तो ये अपना 2p था, सॉरी 2p लिखो यहाँ पर हो जाएगा 3p ऐसे 3p इंटू आर इंटू में 1/100 इंटू में 12 ठीक है। और यही डॉट 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 करके क्या हो जाएगा np इंटू में r इंटू में 1/100 इंटू में 12 ठीक है। अब जरा देखना पी आर अपॉन 100 इंटू 12 मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, पी ले लिया, आर ले लिया सब में, और 100 इंटू में 12 मैंने कॉमन ले लिया। अंदर क्या आ जाएगा 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4 प्लस में डॉट 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 क्या क्या आ जाएगा n, बताइए आएगा कि नहीं आएगा। यस सर। सम ऑफ Yes, n sir. सम ऑफ n नेचुरल नंबर क्या होते हैं, सम ऑफ n नेचुरल नंबर का क्या फॉर्मूला होता, याद नहीं हूं तो लिख लीजिए ये बात, ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ n नेचुरल नंबर। सम ऑफ n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है, सब याद रख लीजिए इसको, क्या होता है जब कुछ ऐसा लिखा है 1 + 2 + 3 डबल बार हो गया यहाँ पर 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 अपना n ऐसा लिखा आता है तो इसका फॉर्मूला हो जाता है बेटा क्या n + 1 / 2 इसका फॉर्मूला होता है जी। आप लोग नोट करके लिख लीजिए, बिल्कुल इसको पॉइंट बिल्कुल रख लीजिए जो वाला के होता ही है ये फॉर्मूला। आगे मैं पढ़ाऊंगा ना और तब मैं बताऊंगा इस फॉर्मूले को यूटिलाइजेशन करो। नोट कर लीजिए बेटा इस फॉर्मूले को, सब नोट कर ले, बिल्कुल ध्यान से नोट कर ले इस फॉर्मूले को। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स ये का फॉर्मूला ही होता है। क्या हो जाएगा यहाँ पर p इंटू आर अपॉन में 100 इंटू 12 ये तो एज रहेगा, और क्या हो जाएगा n + 1 अपॉन में क्या 2 आया था ये 2 होता है, ये आएगा अपना ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ पर अपना सिंपल इंटरेस्ट ये आ गया, या शॉर्टली अपन इसको इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं। ये आ गया अपना, यहाँ पर नोट कर लो पहले इतना, फिर मिटाता हूं मैं ऊपर का, जल्दी नोट कर लीजिए, सब कर लीजिए बेटा नोट, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, समझ में आना चाहिए सबको, इसलिए मैंने पढ़ाई दी इसको ठीक है। मैं चाहता था डायरेक्ट फॉर्मूला रख के क्वेश्चन, मैं बोलता कि ये फॉर्मूला होता है आप लोग को याद रखना है तो मैं आगे भी चल सकता था, लेकिन मैंने बताना सही समझा। हाँ इसको नोट कर लीजिए बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से नोट कर लीजिए, मैं रब कर दूंगा थोड़ी देर बाद, आप नोट कर लेंगे। कर ली बेटा नोट, कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। Wait, sir. तुम काहे कर लो तो फिर मेरे को बोल देना है, फिर मैं रब कर दूंगा इसको। यस सर। बातें करके दिलानी तो हम ठीक है। अगला पूछते हैं कि कल का नहीं पढ़ा सर हो गया। हो गया, चले आगे, सबका हो गया बेटा। कृष्णा हाँ नोट कर लो बेटा। चलिए नोट कर लिया सबने आने की ना, चलिए यस सर हो गया। हो गया, वेरी गुड। यस सर। चलिए ओके विवेक, वेरी गुड। बताइए सिंपल इंटरेस्ट क्या आया था, कौन बताएगा मेरे को, बोलिए क्या आया था। सलोनी बेटा बोलना जरा। विवेक आप बोलिए, सिंपल इंटरेस्ट क्या आया था नीचे।
बेटा सुनाई दे रही है मेरी बात आप लोग को? यही आया था कि नहीं आया था? यही आया था? अरे भाई बोला तो करो यार, यस और नो तो बोला करो, कुछ तो बोला करो मुंह से। यही आया था कि नहीं आया था? यस सर, यही आया यस था? सर। मजाक नहीं समझ लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है ना? बहुत टिपिकल है इसमें सबकी बैंड बज जाती है, ठीक है? करने में इसको आता नहीं होगा और बहुत दिक्कत में आ जाएगा। और देखिए मैच्योरिटी वैल्यू किसे कहते हैं, अब आएगी मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू को अपन लिखेंगे क्या? टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट प्लस में टोटल इंटरेस्ट, प्लस में टोटल इंटरेस्ट, ठीक है? क्या हो जाएगा? हाँ, टोटल अमाउंट क्या हो गया अपना? एनपी। एनपी था वो टोटल अमाउंट, अपन कर रहे थे जमा, एंड तक एनपी आया था, प्लस में अपना टोटल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? P इंटू आर इंटू एन, एन प्लस 1, और नीचे 100 इंटू 12 इंटू 2, ये हो जाएगा मैच्योरिटी वैल्यू। भैया नोट कर लो यार फॉर्मूले, ठीक है? नोट कर लेना यार। हाँ, बाद में आप लोग घर का जो भी काम है करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले ये नोट कर लेना, ठीक है ना? और नोट करा ध्यान से करना, नहीं तो सब काम रह जाएंगे घर पे जब पेपर में फेल हो जाओगे, ठीक है ना? नोट कर लेना बिल्कुल बराबर ध्यान से। और मैच्योरिटी वैल्यू को अपन क्या बोलते हैं शॉर्ट में? PN प्लस आई, ये शॉर्ट में याद रखना। फिर आई क्या है ये, ठीक है? चले आगे चले, सबको समझ में आ गया? चलो नोट कर लिया सबने? यस सर। ओके चलिए सर 1 मिनट। ओके बेटा, ऐसे बोलते हो तो लगता है कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। और बेटा एक चीज ध्यान रखना, जो यहाँ पर एन है, एन क्या है यहाँ पर? टाइम पीरियड है, किसमें टाइम है? किसमें? ईयर में नहीं है, मंथ में। मंथ में। हाँ मंथ में टाइम है, ठीक है? चलिए अब आगे चले। यस सर। ओके यस सर। ओके बेटा, यस सर। देखिए बेटा सामने आपके क्वेश्चन आया होगा एक स्क्रीन पर, देखिए जरा, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन होगा, इसी का क्वेश्चन है, अपन करेंगे सॉल्व। करिए सॉल्व इसको, कौन कर पाएगा? जो कर पाएगा उस बच्चे को समझो बिल्कुल अच्छे से समझ में आया है। आप में से जो भी इस क्वेश्चन को कर पाएगा मैं समझ जाऊंगा वो बच्चा क्वेश्चन को ध्यान से देख रहा था। मैंने डेरिवेशन बताई है यार तुम लोग को, इसकी बहुत कम है कोई बताता है डेरिवेशन इसकी, ठीक है? कहां से आया फॉर्मूला वो बताया, करके दिखाइए मेरे को ये क्वेश्चन, आप लोग से चाहिए मेरे को। करिए जल्दी, निकालिए इसको, क्वेश्चन करिए। मैं सॉल्व कर दूं? नहीं हो पा रहा है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, मैं कर देता हूँ। सर हो रहा सर। बेटा अगर हो रहा है तो मेरे को इससे खुशी की बात क्या होगी बताइए? एक टीचर को इससे खुशी की बात क्या हो सकती है कि बच्चा करके दिखा रहा है ना? बस सर थोड़ा ही तो रह गया। हाँ करो बेटा। तो आ गया है, रुद्र ने बोला यस सर। सर डन। डन? क्या आंसर आया? सर क्या आंसर आया? सर 13050। बेटा नाम भी बोल दो अपना। सर विवेक। विवेक, वेरी गुड विवेक, यही आया आंसर? यही आया आंसर? यस सर। ओके सलोनी बेटा आपका? सर सेम आया है।
आया है, सेम आया है। Yes, sir. ठीक है, रुद्र बेटा। 130450. हाँ बेटा, यही आया, समझ में आया अच्छी तरह से ना? Yes, sir. वेरी गुड बेटा। रुद्र बेटा, आपको, रुद्र आपका आया? रुद्र और कृष्णा, कृष्णा राजपूत, रुद्र ने भेजा हुआ है सर। नहीं सर, ओके कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है बेटा, जिसको नहीं आया समझ में देख लेते, और जिसको आ गया है बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, अच्छा लगा सुनकर। चलिए गिवन हमें क्या दिया हुआ है, ये पकड़े पहले तो। मनीष ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। देखा मैंने कही थी ना, क्वेश्चन किस पे रहेंगे, सब क्वेश्चन किस पे रहेंगे, रिकरिंग पे। तो रिकरिंग पे आ रहा है कि नहीं? देखिए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट किसने ओपन किया? मनीष ने। ठीक है, किया है भाई, अच्छी बात है। विद द बैंक ऑफ राजस्थान एंड डिपॉजिट्स 600 पर मंथ, हर महीने जमा कर रहा है 20 महीने के लिए, 20 महीने की जमा कर रहा है। कैलकुलेट द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ दिस अकाउंट, इसकी मैच्योरिटी वैल्यू निकालिए। इफ द बैंक पेज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। बैंक ने हमें आर की वैल्यू क्या क्या दिया हुआ है, हमें जरा देख लें क्वेश्चन ने क्या क्या दिया हुआ है, जरा देख लेते हैं। प्रिंसिपल दिया हुआ है, इंस्टॉलमेंट दी हुई है उसने, कितनी दी हुई है? 600 रुपीज। और क्या दिया हुआ है? पर मंथ जमा करता है, कितने महीने तक जमा करता है, टाइम पीरियड भी उसने हमें दिया हुआ है, मतलब एन की वैल्यू भी हमें दी है उसने, कितनी दी हुई है? 20 मंथ। ठीक है, इसके बाद उसने बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे दिया 10% का लगता है हर साल। अब कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे कर लें कि हमें क्वेश्चन बहुत जल्दी आ जाए और टाइम भी हमारा ना लगे। सबसे पहले सीधा लिख लेंगे फॉर्मूला, दिमाग लगा के। मैच्योरिटी वैल्यू का क्या फॉर्मूला बताया था सर ने? सर ने बोला था कि फॉर्मूला होता है, सर ने बोला था पीएन होता है प्लस में एसआई भी होता है। ठीक है, सर ने ये तो बताया था हमें, अच्छी बात है। और सर ने हमें ये भी बोला था कि पीएन तो पीएन ही रहेगा, एसआई की जगह सर ने बताया था हमें क्या होगा, पी आर एन एन प्लस 1 और अपॉन में क्या 2400। या आप इसको तोड़ के लिख लो, चाहे मोड़ के लिख लो, चाहे ऐसे लिख लो, आएगा चाहिए। ठीक है ना, 2400 नहीं लिखना है, ऐसे कंफ्यूजन हो रहा है, वैसे लिख लीजिए। 12 इंटू 100 इंटू में क्या 2, ऐसा लिखा होगा। अच्छा, अब हमें क्या निकालना है? अब हमारे दिमाग में चला, बैंड बजा, हमारे दिमाग में पेपर है चल रहा है, हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है मैच्योरिटी वैल्यू। ठीक है, निकाल लेंगे। प्रिंसिपल दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, सब तो दिया है, बस रखो और निकालो, बजाओ बैंड आराम से पेपर का। हो गया। पी दिया हुआ है 600 रुपीज, नहीं निकालो अभी, बाहर निकाल लो पहले पी एन, दोनों में निकल रहा होगा, देखो बाहर। तो लिखो यहाँ पर 1 प्लस आर इंटू में एन प्लस 1 अपॉन में 2400। ठीक है, और नीचे आ जाओ। मैच्योरिटी वैल्यू पी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 600, लिख लेते हैं। एन दिया हुआ है कितना? 20 मंथ के लिए। ठीक है, लिख लेते हैं। 1 प्लस आर का मर गया जे भैया 10 इंटू में एन प्लस 1 20 प्लस 1 नीचे आ गया। ओ सॉरी, पूरे में लगा दिया मैंने, आई एम रियली रियली सॉरी। ये इसके बाद इसमें लग जाएगा, क्या हो जाएगा? 2400। या ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, बस बचा ही क्या, सॉल्व कर लेते हैं इसको। मैच्योरिटी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 600 8 में 20, इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें, तो कर लेते हैं। 2400 प्लस में 10 इंटू में 21 हो जाएगा 210, सीधा सीधा नीचे आ जाएगा 2400, इसको कर देंगे बंद। मैच्योरिटी वैल्यू कितनी आ गई? काट पीट ले, थोड़ा कट रहे हैं तो काट लो इनको, अच्छी बात है। 24, ये 4 24 करे, 4 5 20, तो बाहर क्या आ जाएगा? 5 इंटू में इसको ऐड कर लो, बिल्कुल अच्छी तरह से ऐड करेंगे हम, बिल्कुल कहीं गलती नहीं करेंगे, अच्छी तरह से करेंगे, अच्छे बच्चों की तरह। 1 6 2 कितना जाएगा? 2610। इसको इंटू कर लो बेटा, इंटू कर लो, कितना आता है? इंटू करने पे क्या आ जाएगा? 13050। यही आपका आंसर होगा, यही आपकी मैच्योरिटी वैल्यू। आ गया समझ में बेटा? यस सर।
वेरी गुड। बच्चे का आंसर भी दिया था किसी ने मेरे को एंड में, मैं चैट में देख लूं। हाँ बेटा रुद्र का आ गया, ठीक है ओके। चलिए कृष्णा का नहीं आया, कृष्णा बस चुपचाप बैठने के लिए आता है क्लास में और चुपचाप जाने के लिए आता है, बस दैट्स इट, और कुछ लेट आता है और लेट चला जाता है, जल्दी चला जाता है बस। सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा, देखिए जरा। मिस्टर मैथ्यू ओपन a recurring deposit account in a certain bank and deposited rupees 640 per month। कितने जमा कर रहा है? 640 जमा कर रहा है हर महीने, 4.5 साल के लिए। अब यहीं अटक जाएंगे बच्चे आधे ज्यादा। Find the maturity value of this account if the bank pays an interest at the rate of 12%। मैंने क्या बोला था? सबसे पहले क्वेश्चन को अपने हिसाब का बनाना सीखो। कैसे बनाएंगे? प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? रुपीस 640। हमें दिया हुआ है एन की वैल्यू, क्या दी हुई है? 4/2, 4/1/2 ये दी हुई है। हटाओ इसको, अपने हिसाब से बनाओ जैसा बनना है उसको। क्या करेंगे? 4 × 12 प्लस 1/2 × 12, यही करेंगे। एन की वैल्यू कितनी आएगी देखो जरा, 54। कितनी आएगी? 12 चुपके 48, 48 प्लस में 2 से 12। हाँ बेटा, एन की वैल्यू कितनी आ गई? 54 मंथ। कितने महीने के लिए जमा कर रहा है? 54 मंथ के लिए जमा कर रहा है। ठीक है बेटा, ये निकाल दिया, निकाल लिया। यहाँ तक एन की वैल्यू आ गई अपने पास। अब आगे चले, और क्या चाहिए पड़ता? और क्या चाहिए पड़ता? हाँ, रेट चाहिए पड़ता है। रेट कितना है? 12%। ठीक है, बस अब यहीं से बढ़ जाइए आगे, यहीं से कहानी बढ़ जाती है पूरी आगे। देखना बेटा सलोनी, इसको ध्यान से। मैच्योरिटी वैल्यू, यस सर। मैच्योरिटी वैल्यू क्या होती है? क्या होती है? ध्यान से देखना बेटा। PN प्लस में PN × R, N+1 नीचे 2400। यही होती है, यही होती है और यही होती है। ठीक है, यही होता है फॉर्मूला। सबसे पहले मैं क्या करता था? मैच्योरिटी वैल्यू निकालने के लिए PN बाहर ले लेता था, अंदर मेरे पास क्या आ जाता था? क्योंकि आसान पड़ जाता है उससे, तो अंदर बहुत हौच-पौच हो जाती है। जो कॉमन मिल रहा है उसको बाहर ले लिया करो तुरंत। P × N से मतलब ही नहीं है। R N+1 और नीचे क्या हो जाएगा? 2400। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, मैच्योरिटी वैल्यू निकाल लिया मैं। P कितना है हमारे पास? 640 इनटू में N कितना हो गया? 54 मंथ्स। बंद कर लीजिए। 1 प्लस R कितना हो गया? 12%। N कितना हो गया? 12% R। N कितना है? 54 प्लस में 1 और नीचे कितना आ जाएगा? 2400। तो M भी कितना आ गया अपने पास? कर लो सॉल्व इसको। कितना सॉल्व भी कर पाओगे इसको? ये करूं मैं, इसको भी सॉल्व करके दूं? सिंपल सा है, कुछ नहीं रह गया, वो क्वेश्चन बचा ही नहीं कुछ। कर लीजिए इसको। कितनी आई मैच्योरिटी वैल्यू? जल्दी बताओ सॉल्व करके। एवरीबॉडी सब सॉल्व करेंगे। So 44064। 44064। वेरी गुड यार, बहुत अच्छे। एक बार में आंसर आ रहा है बच्चे। इसका आंसर आ जाएगा, निकाल के देख लेना, 44064। ठीक है, क्या आएगा? मैच्योरिटी वैल्यू आ जाएगी, निकाल के देख लीजिए आप लोग। काटना पीटना है भैया, 8th से 9th 10th तक तो ये करते आ रहे हैं हम। सिंपल सा है। यही आया सर। यही आ रहा? सलोनी का भी आ गया। यस सर। और देखते हैं तो सॉल्यूशन किसने किया। रुद्र का भी नहीं आया। रुद्र जल्दी करिए रुद्र। यस सर। हाँ बेटा, 44064। यही आ रहा है? यस सर। चलिए ओके, आगे चलते हैं। हो गया सबका क्लियर? नोट आओ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। जे आया आपकी स्क्रीन पर, देखिए।
देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन है आपको। देखो जब भी ऐसे स्क्रीन पर क्वेश्चन मिलते हैं ना हमें, तो हमें किताबें तब उठा के साइड में रख देनी चाहिए और अपने चुपचाप इन क्वेश्चन को ऐसे लगाना चाहिए जैसे एग्जाम में हो सकता है ऐसा लॉकडाउन का टाइम चल रहा है कि आपको कहीं ऐसे पेपर सॉल्व ना करना पड़े। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि हो सकता है ऐसा टाइम हो गया है अभी इस टाइम कि कहीं आपको ऐसे पेपर देना ना पड़ जाए कंप्यूटर से, तो आदत डाल लीजिए बिल्कुल सिस्टम पर, ठीक है ना, क्वेश्चन सॉल्व करने। और मैथ की क्लास में तो ऐसे हो जाने का बिल्कुल कि भैया बहुत अमृत वाली क्लास है और इसको हमें लेना ही है बिल्कुल अच्छी तरह से इस क्लास में। बताइए बेटा, इसमें कह रहा है ईच ए एंड बी बोथ ओपन रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक। भैया दो जन है ए और बी। चलिए भाई साहब, ए को यहां कर लेंगे सॉल्व और बी को यहां कर लेंगे सॉल्व, ठीक है। ए और बी ने दोनों ने ओपन किया है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट बैंक में, आरडी लगाई है बैंक में, लगाई है हमने। इफ ए डिपॉजिटेड कितना, ए का प्रिंसिपल कितना हैगा 1200, ठीक है। ए का प्रिंसिपल कितना हैगा बेटा 1200, ठीक है। अब बी का देखें यहां पर, बी के लिए, बी वाले के लिए, ये ए वाला है और ये बी वाले के लिए। बी वाले का कितना है, बी वाले का डिपॉजिट कितना है देखो जरा ध्यान से, 1500 पर मंथ, ठीक है। अब इसका टाइम देख लेते हैं कितना दिया हुआ है। भैया वो तो 3 साल के लिए जमा कर रहा है, घबरा गए हम तो। नहीं भैया 3 साल की जमा नहीं करेंगे हम तो, महीने में जमा करेंगे, महीने लगा देंगे। महीने कितना हुआ, 12 दिया 36, 12 3 जा 36 मंथ के लिए, ठीक है। अब इसको देख लो, ये कितने में जमा कर रहा है, n इज इक्वल टू, ये कितने महीने के लिए जमा कर रहा है, अरे भैया ये तो 2.5 साल के लिए जमा कर रहा है। तो क्या करेंगे, 2 इंटू में 12 प्लस में 1/2 इंटू में 12, क्या आ जाएगा n, 12 टू 24 प्लस में 2 6 जा 12 और कितना आ गया 6, कितना हो गया 30 मंथ के लिए जमा करना। समझ में आ गया यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट, कोई भी शंका पंका कुछ भी है किसी को तो बता देना, ठीक है। नोट कर लो इतना, आगे बढ़ रहा हूँ फिर मैं, ठीक है। चलिए अब वो क्या कह रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों के लिए बराबर रहेगा, 10% है तो 10% ही रहेगा, ठीक है। चलिए ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया यहाँ तक, और ये भी क्वेश्चन है, गिवन दिया हुआ था, तो जे भी गिवन है हमारे पास और जे भी गिवन है हमारे पास, ठीक है भैया गिवन है, ठीक है। कुछ नहीं कर सकते, जो दिया है उसको क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। इसको ऐसे बॉक्स बना देंगे, साइड में बॉक्स इसलिए बना दिया कि मिल ना जाए कुछ, इसलिए बना दिया मैंने बॉक्स। चलिए अब अपन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। पीला वाला पेन ले लेता हूँ जिससे आप लोग को दिखेगा, और इस तरह से देखिए, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है भाई। मैच्योरिटी वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूला पता ही होगा सबको, P इंटू एन प्लस में क्या Pn इंटू में आई। अब आई तो है, आई तो रख ही रहा हूं मैं, ठीक है ना बेटा। क्या हो जाएगा बताइए, बोलिए फॉर्मूला बोलिए, Rn+1 और नीचे 2400, 2400, यही है फॉर्मूला, ठीक है। तो मैच्योरिटी वैल्यू निकाल लीजिए इससे आप, Pn कॉमन ले लीजिए, आप लेके कर लेना सॉल्व इसको, मैं इसमें वैल्यू रख दे रहा हूँ, सब निकाल लेना, इसको निकालना आप लोग को है। R कितना है बेटा, R कितना है 10 और n कितना हो गया 36 + 1, और नीचे क्या आ जाएगा यहाँ पर 2400। सॉल्व कर लो बेटा इसको, कितना आ रहा है। और यहाँ पर देखो मैच्योरिटी वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी देखो जरा करके, कितना हैगा 1500। मैं फॉर्मूला ही लिख लूंगा, बार बार फॉर्मूला ही लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना। इंटू में 30 प्लस में इंटू में कितना 30 और इंटू में क्या 10 इंटू में 30 + 1
और नीचे 2400। बेटा निकालो सॉल्व करके, जल्दी बताओ कितना आया, जल्दी जल्दी बताओ। सर ए की वैल्यू आ रही है 49860। ए की वैल्यू सलोनी ने निकाली, कितनी आई बेटा, बोलना जरा। 49860। यही है, ठीक है। और Yes, yes, sir. इसकी वैल्यू कितनी आई, इसकी मैच्योरिटी वैल्यू बता दो बेटा। सर वो निकल रही है, एक सेकेंड। निकालो निकालो, कैलकुलेटर यूज मत करना बस गलती से, कैलसी यूज मत करना। सर हाँ बेटा बोलो कितनी आई। सर बी 56625। 56625। यस सर। बेटा कुछ फिर से देखो, गलत है कुछ। नो सर, ए नहीं आ रही है, एक सेकेंड में कर रही हूँ। 50812.5। हाँ 50812.50, वेरी गुड, ये आई। ठीक है, ये आ गई ए की और ये आ गई बी की। अब उसने क्या बोला, क्वेश्चन जरा पढ़ेंगे, सबके सब क्वेश्चन पढ़ेंगे बच्चे, सब बच्चे क्वेश्चन पढ़ेंगे। हु विल गेट मोर अमाउंट एंड वाई, हाउ मच, क्या बताना है, डिफरेंस। क्या बताना है, डिफरेंस। हम क्या लिखेंगे, डिफरेंस बिटवीन बोथ अमाउंट। क्या आ जाएगा, हम माइनस कर देंगे किससे, 50812.50 माइनस का 49860। क्या आया बेटा, करके दिखाओ जरा, ये कितना आया, माइनस करके बताओ कितना आया बेटा। 952.50। वेरी यस गुड, सर, वेरी गुड, 952.50। 952.50, ये आपका हो गया आंसर। ओके, दैट विल बी आंसर। ओके बेटा, आज के लिए अपन इतना ही करेंगे और कल फिर देखेंगे आगे क्वेश्चंस। ठीक है, अभी सबको समझ में आया, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है यस सबको, सर। बिल्कुल Yes, क्रिस्टल sir. क्लियर है, यस सर। कुछ ऐसा तो नहीं है नहीं आया हो समझ में, आ गया, वेरी गुड बेटा। यस, चलिए, थैंक यू बेटा, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, बाय थैंक यू सर। बाय बेटा, बाय।